एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा कुछ काम वाम नहीं किया करता था और सारा सारा दिन सोता रहता था। एक दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कालू कौवे से बोलती है, ए कालू जी, आपको जरा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं आती क्या? मैं आपको सारा सारा दिन कमा के खिलाती हूँ और आप हो जो भर दिन सोए रहते हो और कोई काम धंधा तो करते नहीं हो। इसलिए मैं यहाँ भी एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब आप ऐसे ही सोए रहिए, चाहे कुछ भी करिए, मैं जा रही हूँ मायके। अरे नहीं नहीं गोरी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर तुम मायके चली गई तो मुझे खाना कौन बना के देगा गोरी? ये बहुत चिंता का बात है। तुम मत जाओ गोरी, तुम मत जाओ। अब से मैं सब काम करूँगा। प्लीज गोरी मत जाओ। कालू जी, मैं आपसे ये बात सुन सुन के तंग आ गई हूँ। आज तो मैं पक्का जाऊंगी। आप रोज ऐसे ही बोलते हैं कि काम करूंगा, लेकिन आप कोई काम नहीं करते। इसलिए आज मैं एक मिनट यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। ना कह के गुस्से से कालू कौवा की पत्नी गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा उदास मन से टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। ए टुनटुनी बहन, देखो ना, मेरी पत्नी गोरी मुझे छोड़ के मायके चली गई। प्लीज टुनटुनी बहन, तुम जाओ और उसे बुला लाओ, वरना मुझे खाने कौन बना के देगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जाओ जाओ, मेरी पत्नी को बुला लाओ टुनटुनी, प्लीज। कालू भैया, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप कोई भी पक्षी से शादी कर लीजिए। कोई भी पक्षी आपके इस चाल से आपको छोड़ के जाएगा ही। आप मेहनत करिए, फिर मैं गोरी कोई को बुला दूंगी। मेहनत नहीं कीजिएगा तो गोरी थोड़ी ना यहाँ पर आएगी। तब मुझे मेहनत करने के लिए ही बोलते हैं। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं मेहनत करूंगा, तब गोरी जल्दी चली आएगी। वैसे भी गोरी को अगर मेहनत करके नहीं दिखाया तो गोरी कभी भी नहीं आएगी। मैं मेहनत करूंगा टुनटुनी, मैं मेहनत करूंगा। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से मेहनत करने के लिए निकल जाता है। कालू कौवा देखता है कि एक बूढ़ी कौवी कब से लकड़ियाँ लेकर खड़ी है। शायद वो लकड़ियाँ उसे उठ नहीं रहा था। कालू कौवा तेजी से उस बूढ़ी कौवी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बूढ़ी माँ जी, क्या बात है? मैं आपको घंटे से देख रहा हूँ, आप ऐसे ही यहीं पे बैठे हैं लकड़ियाँ लेकर। कोई काम था? मुझे बताओ, मैं कर दूंगा आपका काम। कौवे बेटा, क्या बताऊं, ये लकड़ियाँ है। मैंने कुछ ज्यादा ही लकड़ियाँ काट लिया है, इसलिए ये लकड़ियाँ मुझसे मेरे घर तक नहीं जा पाएंगे। प्लीज तुम ले आओ, इसके बदले में मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं काम ही ढूंढने आया था। मैं अब से रोज काम करूँगा और मैं अपनी पत्नी गोरी को खुश कर लूँगा। चलिए माँ जी, चलिए, मैं आपका ये लकड़ियाँ लेकर चलता हूँ। कौवा उस बूढ़ी कौवी के साथ अपने पीठ पे लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा अच्छे से सुधर गया था। अब वो सोने के बजाय सभी पक्षियों की मदद करके उससे कुछ पैसे कमाया करता था। अब ये कालू कौवा सुधर गया लगता है। अब मुझे गोरी कौवी को बुला लेना चाहिए। अब ये दिन रात काम करता है और इसके पास बहुत सारे पैसे भी जमा हो गए होंगे। मैं जाती हूँ और गोरी कौवी को बुला लाती हूँ। टुनी चिड़िया गोरी कौवी को बुलाने के लिए चली जाती है। गोरी बहन, अब आप कितने दिन अपने मायके रहोगी? चलो चलो, कालू आपका इंतजार कर रहा है। और कालू कौवा तुम्हारे जाने के बाद बहुत सुधर गया है और वो रोज का 400-500 रुपए अच्छे से कमा लेता है, जिसमें तुम्हारा घर मजे मजे से कट जाएगा। चलो कौवी, चलो। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया? फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने कालू जी से इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। मैं अभी चलती हूँ अपने घर। चलो चलो चिड़िया, चलो। कौवी टुनटुनी चिड़िया के साथ वहाँ से चली जाती है। तो गोरी, ये लो, तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिमाग खुल गया। अब मैं मेहनत करने लगा हूँ और 4-5 दिन में देखो मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं। ये लो गोरी, ये लो, और सारे पैसों को अपने बैग में भर लो। बहन, सारे पैसे रख लो। आप जब से गई हैं, कालू भैया तो अच्छे से काम करने लगे हैं और बहुत अच्छे से अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। रोज का 400-500 रुपया कालू भैया अच्छे से कमा लेते हैं। गोरी बहन, अब कालू भैया सुधर गए हैं। कालू जी, मैं आपसे आज बहुत खुश हूँ। मैं कितने सालों से सोच रही थी कि मेरा पति कालू कौवा कब ऐसे मुझे पैसे ला के देगा। कालू जी, आज आपने मेरा मन खुश कर दिया। कालू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कवि अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सोमनपुर का एक जंगल था। उस जंगल में एक दिन जग्गू कौवा कुरकुरे खा रहा था कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू आता है और जग्गू से कहता है, अरे कुक्कू दोस्त, प्लीज मुझे थोड़ा सा कुरकुरा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी मम्मी तो बाहर की चीजें खाने के लिए पैसे नहीं देती और बोलती है बस घर की चीज खा थोड़ा सा। अरे ओए कुक्कू, कैसी बातें कर रहा है? मैंने इतनी मेहनत से ये बंटी अंकल के दुकान पर से लाया है। चल मैं नहीं दे रहा, मैंने बहुत मेहनत से कुरकुरा लाया है। ये कुरकुरा लाना एकदम आसान काम है। अगर तेरी मम्मी तेरे को पैसा नहीं दे रही है तो जा किसी को बोलियो मेरा मम्मी का तबीयत खराब है, प्लीज आंटी 10 रुपए दे दो। फटाक से तुम्हें कोई पैसे दे देंगे। वैसे भी तेरी मम्मी को तो सब जानते हैं। अरे वाह जग्गू, तुमने क्या आइडिया दिया? ये तो बहुत आसान काम है। अब से मैं हर रोज कुरकुरे खाऊंगा और ऐसे ही सारे पक्षियों को बोलूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी तो अच्छी है। मेरी मम्मी को बुखार का नाटक करूंगा मैं तो सारे पक्षी मेरे को जरूर पैसे देंगे। मुझे तो इतना पता है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। ना कह के कुक्कू वहाँ से तुरंत नीलो चिड़िया के पास उड़ते उड़ते चला जाता है। नीलो आंटी प्लीज 10 रुपए दे दो, क्योंकि मेरी मम्मा है ना, उनको बहुत जोर की बुखार लग गया है और उन्होंने बोला है कि नीलो आंटी के पास जाके और 10 रुपए ले आए। इसलिए आंटी मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज दे दो। मेरी मम्मा दर्द से कहरा रही है। नीलो आंटी दे दो पैसे। अरे कुक्कू बेटा, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे मम्मा के लिए पैसे नहीं दूंगी जो ऐसे तुम बोल रहे हो। ये लो पैसे। तुम्हारी मम्मी तो सबकी मदद करती फिरती है, इसलिए तुम ये लो पैसे और जा अपनी मम्मा का दवा ला दो और बोलना नीलो आंटी ने एक बोली पे पैसा दे दिया। कुक्कू चिड़ा तुरंत 10 रुपए लेता है और वहाँ से कुरकुरे खाने चला जाता है। वो जाता है और बंटी अंकल के दुकान पर से कुरकुरे लेता है और वहाँ से चला आता है। जग्गू कौवा एक अच्छी सी जगह पे जाके मस्त कुरकुरे खाता है। जग्गू ने मुझे कितना अच्छा आइडिया बताया। मैं सबके सामने रोऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा। सब मेरी मम्मी को अच्छा समझ के पैसे तो दे ही देगी और रोज रोज मैं ऐसे ही कुरकुरा खाता फिरूंगा। कितना अच्छा आइडिया बताया जग्गू ने। ऐसे एक दिन और गुजर जाते हैं। कुक्कू चिड़े की तो आदत सी बन गई थी। वो रोज रोज सोचता था किसी न किसी पक्षी को ठगना ही है। आज फिर कुक्कू सोच रहा था, हे भगवान, मेरा कितना अच्छा दिन अब गुजर रहा है सिर्फ जग्गू कौवा के कारण। जग्गू ने मुझे बता दिया किसी से भी पैसे मांग के खा लो। अब मैं रोज रोज किसी न किसी से पैसे मांग के खा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे आज मैं बबली आंटी के घर जाऊंगा और उनसे पैसे मांग लूंगा। वो तो मेरी मम्मी को और भी अच्छे से जानती है। इतना सोचकर कुक्कू चिड़ा वहाँ से बबली कबूतरी के पास चला जाता है। अरे बबली आंटी, देखो ना, 2 दिनों से मेरी मम्मा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। प्लीज बबली आंटी मेरे को 10 रुपए दे दो, मेरी मम्मा का दवा लाना है। जब मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। अरे कुक्कू बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा तो जंगल की सबसे अच्छी पक्षी है, उनके लिए तो मैं 10 रुपए फ्री में दे दूं। जाओ ले जाओ ये 10 रुपए और अपनी मम्मा को कहना कि बबली आंटी ने एक बोली पे पैसा दे दिया। आपकी मम्मा मुझे अच्छी तरीके से जानती है। ऐसे कुक्कू चिड़ा रोज रोज कोई ना कोई पक्षी के घर जाता और 10 रुपए मांग के मस्त कुरकुरे खाता। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन कुक्कू की मम्मा को सच में बुखार लग जाता है और टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे कुक्कू बेटा, मुझे बहुत जोर की बुखार लगी है। तुम जाओ और नीलो आंटी से बोलना कि मेरी मम्मा को बुखार लग गया है। प्लीज आंटी 10 रुपए दे दो। नीलो तुम्हें 1 मिनट में 10 रुपए दे देगी। जाओ मेरा दवा लेके आओ। कुक्कू वहाँ से जाता है और बाहर एक पेड़ पे बैठ जाता है।
प्रभु, अब मैं क्या करूं? मम्मा को तो सच में बुखार लग गया। अब कुछ ना कुछ आइडिया लगाना होगा। कुछ चिरा जाता है और अपनी मम्मा से बोलता है, अरे मम्मा, मैं गया था नीलो आंटी के घर। नीलो आंटी के घर में ताला लगा है। नीलो आंटी दूसरे जंगल गई है। मैंने सारे पक्षियों से पूछा, सारे पक्षी यही बात बोल रहे थे, नीलो चिड़िया दूसरे जंगल गई है। ऐसा कहकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया से नीलो चिड़िया मिलने आती है। अरे टुनटुनी, अभी तक तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हुआ? कुक्कू तो रोज रोज सारे पक्षियों से 10-10 रुपए मांगता है और बोलता है मेरी मम्मा का दवा लाना है, लेकिन अभी तक तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हुआ टुनटुनी। ना सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है और शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोलती। कुक्कू चिड़िया अपने घर आता है। अरे कुक्कू बेटा, रहने दो, अब इतना भी झूठ मत बोलो। मुझे सब पता चल गया है कि आप कितने कमीने पक्षी हैं। आप सभी पक्षी से 10-10 रुपए मांगते रहते हैं। कुक्कू बेटा बताओ। मम्मा प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी आंटी का बेटा है ना जग्गू, वो उस दिन कुरकुरे खा रहा था। मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे ये उपाय बताया। मैंने भी ऐसा किया तो सारे पक्षी पैसे दे रहे थे। मैं लालच में आ गया था मम्मा, लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा मम्मा। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जादुई लाल परी। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत बदसूरत और काली थी। इसी के चलते टुनटुनी चिड़िया का जहाँ तहाँ बेइज्जती हो रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के बेटे जग्गू के जन्मदिन पे गई थी। गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को अपने घर के बाहर ही रोक लेती है और बोलती है, अरे टुनटुनी चली जाओ प्लीज, यहाँ से चली जाओ। तुम इतनी काली और इतनी बदसूरत हो कि कोई भी पक्षी देखेगा तो मेरे बेटे के जन्मदिन से भाग जाएगा। टुनटुनी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमको नहीं बुलाई जन्मदिन पे, चलो भाग जाओ यहाँ से। अरे गोरी बहन प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर आपके बेटे के बर्थडे में मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक ना एक दिन भगवान मुझे जरूर ठीक कर देंगे गोरी बहन, जरूर ठीक कर देंगे, आप देखना। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया काम पे जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया को देख लेती है और उसके पास जाती है। अरे मनहूस चिड़िया, मैंने तुम्हें कितना बार समझाया है कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो रास्ते से अपने घर में घुस जाया करो। मैंने तेरा शक्ल देख लिया, अब सारा दिन मेरी दुकानदारी अच्छी नहीं चलेगी। चिड़िया चल भाग यहाँ से। इतना कह के वहाँ से नीलो चिड़िया गुस्से में चली जाती है। डरते डरते टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। अपने दुकान पर से आने के बाद नीलो चिड़िया सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे मनहूस देख आज तेरे चक्कर में मेरा दुकान अच्छे से नहीं चला, क्योंकि मैंने सुबह जो मनहूस और बदसूरत का शक्ल देख लिया था। आइंदे से समझा दे रही टुनटुनी, 7 बजे तक तुम अपने घर में ही रहना, 6:30 बजे मैं अपने दुकान पे जाती हूँ। पहले से समझा दिया, आइंदा से आई ना तो मैं तुम्हें पीटने लगूंगी, समझ गई? इतना कह के नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हे भगवान, जहाँ तहाँ मेरी बेइज्जती और इंसल्ट होती रहती है। हे भगवान। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सुबह सवेरे उस मनहूस और बदसूरत चिड़िया का शक्ल देख लिया। ना जाने मेरा दिन आज अच्छा गुजरेगा या नहीं। जो भी इस मनहूस चिड़िया का शक्ल देख लेता है सुबह सुबह, उसका दिन तो अच्छा गुजरता ही नहीं। हे भगवान, बस मुझ पे कृपा बनाए रखना, मेरा दिन प्लीज अच्छा गुजरने देना। लेकिन इस मनहूस चिड़िया की वजह से मेरा दिन खराब गुजरा तो मैं इसे बहुत पीटूंगा। ऐसा कह
कहते बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाके नदी पे चुपचाप बैठ जाती है। शाम को बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर गुस्से में आता है। अरे अरे ओए मनहूस टुनटुनी, बदसूरत टुनटुनी, मैंने तुझे कितना बार समझाया है कि मेरे घर के सामने से गुजरा मत करो, वरना मैं एक दिन बहुत पीटूंगा तुम्हें। आज तुम सुबह सुबह मेरे घर के सामने से गुजरी और मैंने तेरा शक्ल देख लिया और सारा दिन आज मेरा खराब गया। टुनटुनी, मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगले दिन से मेरे घर के सामने से गुजरना मत, वरना मैं बहुत पीटूंगा टुनटुनी। अरे अरे, अच्छा अच्छा, ठीक है बंटी भैया, मैं अगले दिन से आपके घर के सामने से नहीं गुजरूंगी, लेकिन मेरा ये शकल सूरत ऊपर वाले ने बनाया है और ऊपर वाला आज न कल मेरा ये शकल सूरत ठीक कर ही देगा। तो आप लोग देखना बंटी भैया। ना सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हे भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया है भगवान, इतना काला और इतना बदसूरत। आपके चक्कर में मैं हमेशा डांट सुनती रहती हूँ और किसी से तो पिटाई भी खा लेती हूँ। हे भगवान, प्लीज भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे एक काली रंग से और बदसूरत चेहरे से ठीक कर दो प्लीज भगवान। इतना कहके टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक साफ सुथरे जगह पे जाके रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, अगर आपने मुझे ठीक नहीं किया तो आज मैं इसी समय नदी में कूद के जान दे दूंगी। हे भगवान, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। मेरा जहाँ तहाँ इंसल्ट होता रहता है और कोई भी ऐरा गैरा आके मुझे डांट देता है और पीट के चला जाता है, मुझे ठीक कर दीजिए भगवान। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पास जादुई लाल परी आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सब देख लिया कि तुमको कितना परेशानी होता है, इसलिए जाओ, आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज से तुम एकदम खूबसूरत और जो पक्षी देखेगा उसका दिन अच्छा गुजरने लगेगा और आज से तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। मेरा वरदान है तुम्हें। जादुई लाल परी के इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया एकदम से खूबसूरत टुनटुनी चिड़िया में बदल जाती है। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया के सामने से जो पक्षी भागते थे, टुनटुनी चिड़िया के पास आके टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती का हाथ बटाते थे। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान एक न एक दिन जरूर सहायक होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और टुनटुनी चिड़िया का जंगल में जाने का बहुत मन कर रहा था। वो बोलती है, हे भगवान, मुझे जंगल के जानवरों को देखने में बहुत मजा आता है, कोई मेरे साथ चले, मैं शेर और बाघ को देखूंगी, बहुत मजा आएगा। सोचा है कि बब्बर शेर बहुत ताकतवर और बलवान होता है और सारे बाघ उससे डरते रहते हैं। मैं जाती हूँ और सभी पक्षियों को बुलाऊंगी और अगर कोई भी मान जाए तो मैं उसके साथ जंगल में चली जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बंटी भैया, मैं आपको एक बात बताने आई थी, क्योंकि मुझे जंगल जाने का बहुत मन कर रहा है। और चलिए बंटी भैया, आप भी जाइएगा तो जंगल में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जंगल में बब्बर से और बड़े बड़े बाघ रहते हैं। मैं तो उसी को देखने जा रही हूँ, भगवान के दुआ से नजर आ जाए बस एक बार। अरे टुनटुनी बहन, हाँ तुम बहुत सही कह रही हो, जंगल में तो बाघ रहते हैं और बब्बर शेर रहते हैं। मैं भी जाता टुनटुनी बहन, लेकिन क्या करूं, मुझे तो उधर शादी में जाना है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। आप किसी और पक्षी को बुला लीजिए, मेरे को शादी में जाना है, नहीं तो मैं भी जाता बब्बर शेर को देखने। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारी बात जाके मिट्ठू तोते को बोलती है। अरे देखो टुनटुनी, मैं तो जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे पंख इतने दर्द कर रहे हैं कि मेरे से तो उड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कल मैंने सारा दिन जंगल में घूमते रहा था और कोई भी मेरे को समझा रहा था तो मैं उल्टा उसी को डांट दे रहा था। आज मेरा माथा और पंख सब कुछ दर्द कर रहा है। अरे कोई बात नहीं मिट्टू भैया,
आपके अगर पंख में दर्द है तो नहीं जाइए, वरना कहीं उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर गए फिर लफड़ा हो जाएगा। मैं जाती हूँ गोरी कवि के पास, वो तो जरूर जाएगी, वो तो मेरे साथ जाने के लिए तरसती रहती है और वो बहुत शौकीन कवि है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गोरी कवि के पास चली जाती है। अरे गोरी बहन, चलो चलो हम लोग जंगल में चलते हैं। मैंने सोचा कि आपको लेके चलूं, इसीलिए मैंने बंटी और मिट्ठू को भी मना कर दिया मेरे साथ आने को। चलिए चलिए गोरी बहन, उधर बड़े बड़े शेर और बाघ को देखेंगे। अरे हाँ, टुनटुनी बहन, तुमने क्या अच्छी बात कही। उधर तो बड़े बड़े शेर और बाघ होंगे। मैंने सुना है कि बब्बर शेर बहुत खतरनाक होते हैं और बाघ उनको देख के ही भाग जाते हैं। बस बब्बर शेर एक दहाड़ लगा दे। अच्छा ठीक है टुनटुनी बहन, चलो चलो, मैं तैयार हूँ जंगल जाने के लिए। यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर होगा। चलो हम लोग 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतना कह के गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि जंगल पहुँचने के बाद जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठ जाती है और पूरे जंगल को देखने लगती है। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि ऊपर से देखते हैं कि 2 टाइगर आमने सामने बैठे हैं और शायद कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कहाँ समझने वाली थी, क्योंकि वो टाइगर तो बाघ है और ये पक्षी है। अरे गोरी बहन, देखो देखो, आते ही मात्र 2 टाइगर दिख गए। देखो देखो कैसे आमने सामने बैठे हैं, शायद कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बोल रही थी कि गोरी कवि देखती है वहाँ से एक बब्बर शेर गुजर रहा है। अरे अरे टुनटुनी, वो सब छोड़ो, उधर देखो, उधर इतना बड़ा बब्बर शेर, देखो वो टाइगर के पास जा रहा है। टुनटुनी देखो देखो, वो पहाड़ी पे चढ़ने वाला है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि आपस में बात कर रहे थे और बब्बर शेर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और वो टाइगरों को देख लेता है और वो कस के दहाड़ मारता है। बब्बर शेर की आवाज सुन के दोनों टाइगर ऐसे भागते हैं जैसे उनके पीछे शिकारी पड़ गया हो। बब्बर शेर भी उनका पीछा करता है और उन्हें जंगल तक खदेड़ देता है। अरे गोरी, हम लोगों ने जो सोचा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखो तुमने बब्बर शेर ने कैसे दहाड़ मारा और दोनों टाइगर फुद्दी जैसे भागे और बब्बर शेर भी उनके पीछे पड़ गया। लेकिन छोड़ो हटाओ, हम लोग को तो जो देखना था देख लिए। अब चलो हम लोग घर चलते हैं। अरे हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं इतना सुंदर सुंदर सीन नहीं देख पाता। बब्बर शेर ने कैसे एक बार दहाड़ा और वो दोनों टाइगर फुद्दी की तरह भाग गए और बब्बर शेर भी उनके पीछे पीछे चला गया। मजा आ गया ये सब देख के। चलो चलो, हम लोग जंगल के सारे पक्षियों को बताएंगे कि हम लोगों ने ये देखा। कह के गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने जाके बोलती है, अरे बंटी भैया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जब मेरे साथ जंगल नहीं गए। आपको पता है मैं और गोरी ने क्या देखा? एक बब्बर शेर आ रहा था उधर से और सामने 2 टाइगर बैठे थे। बब्बर शेर ने एक बार दहाड़ा और दोनों टाइगर फुद्दी की तरह भाग गए। मैं और गोरी बहुत हंस रहे थे और हम लोग को बहुत मजा भी आ रहा था। काश बंटी भैया आप भी चलते तो आपको भी बहुत मजा आता। क्या सच में टुनटुनी, तुम लोगों ने बब्बर शेर को देखा और एक टाइगर नहीं 2 टाइगर को देखा? हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे साथ नहीं गया। अच्छा कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।